डेवलपर्स। आज के इस सेशन में हम देखेंगे स्विफ्ट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल इज़ अ कंटेनर दैट स्टोर्स डेटा एंड इट्स वैल्यू कैन चेंज लेटर। इट मीन्स कि वेरिएबल एक कंटेनर होते हैं जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं टेम्परली, और उस वैल्यू को हम अपडेट भी कर सकते हैं। आप ऐसे एग्जांपल से समझो कि हमारे पास एक कंटेनर है, एक बॉक्स है। उस बॉक्स में हम एक बॉल को रख रहे हैं, फिर हम दूसरे बॉल को रख रहे हैं, और हम अपने अकॉर्डिंगली उस बॉल को रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी और बॉल से। एक बॉल वापस से बाहर निकाला और एक दूसरे कलर का बॉल फिर से उस कंटेनर में हमने डाल दिया। तो वेरिएबल की हेल्प से हम वैल्यू को स्टोर करके उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। और हम बात करते हैं कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट इज ऑल्सो अ कंटेनर दैट स्टोर्स डेटा बट इट्स वैल्यू कैन नॉट चेंज आफ्टर सेटिंग इट। इट मीन्स कि कांस्टेंट एक कंटेनर तो है, उसमें हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते वंस असाइन टू इट। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट में यही डिफरेंस होते हैं। यूज वेरिएबल व्हेन वैल्यू में चेंज एंड कांस्टेंट व्हेन वैल्यू शुड स्टे फिक्स्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेरिएबल में हम वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, बट कांस्टेंट में हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार जो वैल्यू असाइंड हो गई कांस्टेंट में, वो सेम रहेगी, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। एंड वेरिएबल में हम चेंज कर सकते हैं। We can create the variable using the var keyword, and also we can create variable using the let keyword. So जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं अपने कोड में, तो var कीवर्ड से करेंगे, और जब हमें let डिफाइन करना हो तो हम let कीवर्ड से उसे डिफाइन करेंगे। अब हम ये समझते हैं कि var एंड let में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अगर हमें var और let दोनों ही मिले हैं, तो आखिर इसका क्या रीज़न है कि हमें दोनों ही मिले। क्या हम सिर्फ var को यूज़ नहीं कर सकते? क्या क्या हम सिर्फ let को यूज़ नहीं कर सकते? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों के अपने अपने सर्कमस्टांसेस हैं, दोनों का अपने अपने यूजेस हैं। तो हम देखते हैं कि var और let में क्या डिफरेंस है। तो let इज अ कांस्टेंट, इट मीन्स वी कांट चेंज वैल्यू इनसाइड इट वन असाइंड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट है, इट मीन्स कि हम उसमें वैल्यू तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उस वैल्यू को हम दोबारा से रिप्लेस या चेंज नहीं कर सकते। इन वार यू कैन डिफाइन इट एंड चेंज द वैल्यू। हम वार में वार कीवर्ड की हेल्प से वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, और हम उसमें वैल्यू को स्टोर करके वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। बट इन लेट यू कांट चेंज द वैल्यू वंस असाइंड। इट मीन्स कि आप वैल्यू को सिर्फ एक बार ही उसमें स्टोर कर सकते हो, आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे हमने डिफाइन किया है ग्रीटिंग्स हेलो वर्ल्ड, तो दिस इज़ अ वेरिएबल। हम वेरिएबल में हम चाहें तो इस ग्रीटिंग्स की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। और दूसरा वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन किया है वेरिएबल नेम इक्वल टू सलमान। तो आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं कि नेम हमारा सलमान प्रिंट हो रहा है। फिर हम यहाँ पे क्या कर किए हैं कि हम लोगों ने नेम का वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वार कीवर्ड की हेल्प से हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, डिफाइन करते हैं, और हम उस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नेम को अमित कर दिया। तो बाद में आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं, नेम तो पहले हमारा सलमान प्रिंट हो रहा था, और बाद में नेम अमित प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेरिएबल का हम यूज़ कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं लेट की। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है लेट पाई, एंड इसके वैल्यू को 3.14 असाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3.14 हमारा आउटपुट आ रहा है। बट जैसे ही आप पाई के वैल्यू को चेंज करना चाहोगे, कंपाइलर एरर थ्रो करेगा कि यू कांट चेंज द वैल्यू ऑफ लेट, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं लाइव एग्जांपल। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है नेम, और उसमें हमने सलमान को असाइन किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे नेम हमारा सलमान प्रिंट हो रहा है। बट अगर हम चाहें तो इस नेम के वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे नेम इक्वल टू अमित।
हम यहाँ से रन कर लेंगे, यहाँ से हम रन कर लेंगे। तो प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड काफ़ी अच्छा टूल है कोड को सीखने के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेम हमारा अमित आ चुका है। अब लेट का एग्जांपल देख लेते हैं। लेट पाई इक्वल टू 3.14 प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाई की वैल्यू 3.14 प्रिंट हो चुकी है। और जैसे ही हम इस पाई की वैल्यू को चेंज करना चाहें, रिप्लेस करना चाहें किसी अनदर वैल्यू से, तो यहाँ पे कंपाइलर हमें थ्रो करेगा एरर, कैन नॉट असाइन टू वैल्यू पाई इज़ अ लेट कांस्टेंट। इट मीन्स पाई हमारा जो है वो कांस्टेंट है, हम इसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो आप प्लेग्राउंड में ऐसे कोड की प्रैक्टिस कर सकते हो। सो फर्स्ट टाइम व्हेन रन इन द प्लेग्राउंड इट सीम्स लिटिल बिट स्लो, बट इट्स एन एक्सीलेंट प्लेस टू लर्न एनी लैंग्वेज। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोड सीखते रहें।